इकट्ठे नहीं होते भाई, ये तो सभी बोलते हैं राजपूत इकट्ठे। कोशिश कौन कर रहा है? कोशिश के लिए तो करो कुछ अपना, पीछे समाज एकत्रित हो हमारा। आज से 7-8 साल पहले यहाँ 14 अक्टूबर की शुरुआत हुई थी, उस टाइम भी सारे एकत्रित थे सारे, तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ चले हमारे समाज के जितने भी हैं। और वर्तमान वही बोलेंगे अभी महाराणा प्रताप जी ने ये कर दिया, पृथ्वीराज चौहान जी ने वही बात, और अभी हम पास्ट के अंदर जीव लग रहे भाई अपने। तो सभी से निवेदन है भाई वर्तमान में देखो भी हम क्या करने लग रहे, हमारे पास अपने पूर्वज नहीं सिखाने जा रहे हैं। पूर्वज कोई भी आवा अपना पूर्वज ये कभी तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं, कभी मीरभोज के बारे में बोल देते हैं ये हमारा, हम वही बात में गाली गलौज करना लग जाए, कुछ करना लग जाते। तो भाई इसका एक तरीका है, वही जैसे एक कहावत है कि छोटी लाइन को उसके औकात दिखाने के लिए उसके आगे एक बड़ी लाइन बढ़ा दो। तो जैसे वो लग रहे भाई ऐसे ही लगे रहो। और साथ ही मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि एक काम करो, अगर आपके बच्चे हैं गलत मीरभोज के मैटर में, दोबारा समझाओ भी कम कर बैठो, ठीक है? अगर हम सही है तुम्हारे साथ दो। अगर कई बात होगा भी राजनीति है हमारा कारण, राजनीति है ना, राजनीति में हम कहीं दिख रहे, राजनीति में कहा है हम कहीं भी नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा भी अगर चलो यह भी अभी राजनीति हो रही है, आप लोगों की राजनीति की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, तो थोड़ा पर्दे के पीछे से दूसरा समाज भी तो कर रहा है। आज कहीं भी चौक नहीं मिल रहे हैं, जमुनानगर के अंदर बोर्ड लग रहा है चौक नहीं मिल रहा है, वहाँ डाल के अंदर बोर्ड लगा वहाँ चौक नहीं मिलेगा, कार्रवाई कौन कर रहा है? लड़के भी रहे, हम क्या? तो आपका जो फर्ज है, बड़ी सभाएं हमारी जो बन रही थी, बड़े बुजुर्गों ने राजनीति वास्ता नहीं बनी थी, वो समाज को उद्देश्य था उनका। अब क्या रहा है, बच्चे क्या करेंगे, फेसबुक पर टाइम कर लेंगे, लड़न लग जाएंगे, किसी पर केस पड़ जाएगा, उसके करके सारी उम्र गालियां देते फिरेंगे उससे, और समाज से बोलेंगे भी इतने जाना नहीं है। तो मेरी यही थी, युवाओं के अंदर जोश है, इस जोश को सही जगह यूज करो। और अगर हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, साथ रहा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा, खम्बड़ मेरा गाँव है कि यह इतिहास में खुद कराएगी और जरूर कराएगी जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे हैं। और साथ ही मैं अपने युवाओं में ये कहूंगा अपना गलती कर दे, एक बंदे ने कोई पोस्ट पहली मेरे समाज को लेकर गलती पहली, तो क्या करा उसने आपके साथ शेयर करने लग जाए, देखो इसने क्या क्या किया, देखो इसने क्या किया, वो इसी पर वास्ता करा, कहीं ना कहीं हम उनके ऐड कर दे। तो इस बात के साथ शेयर आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम बिछोड़ी ये जयंतियां ये हमने क्यों करा, क्योंकि कल भी समाज विशेष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, सिर्फ में गूगल पर पढ़ाए 2-3 वो दिखाए गए। हम तो ये चाह नहीं रहे थे मैं उनके साथ अपनी तुलना करा भी, उनको बताओ आए क्या, जब अति होगी तो हमने सारे काम करने पड़ रहे, और आगे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहे। तो इसके बाद एक और बता दूं आपको भी, हमारा जो हमारी टीम है सारी भी असंध के अंदर बात हो रही है हमारी भी, हम चौक को लेके चल रहे हैं, सम्राट मीरभोज को लेके वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों से कहूंगा भी, एक तो धर्मशाला है जो उसका नाम थोड़ा मीरभोज के नाम पर करे, क्योंकि प्रतिहार बन रही है वो, और एक चौक के लिए हमारी मदद करें जितने भी युवा लग रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 दिन से इसी काम में लगे हुए हैं सारे। और राजनीति को लेकर छोटी सी बात, हमारे अंदर एक बड़ा मिथ्या है कि अभी एक जात के लिए क्या कर देगी, एक जात के लिए क्या कर देगी, ये हमारे हमारे दिमाग में एक जात तो कुछ नहीं कर सकती भाई, एक जात तो कुछ नहीं कर सकती। जो दूसरा समाज विशेष बैठा उसके संख्या देखो हर तरह से मजबूत है, और पैसे के दूसरे लोग तो मजबूत हम बैठे हैं, पर कारण राजनीति के अंदर हमारी कहीं जगह बढ़ पाई। मैं तो एक बात कहूंगा भी कुछ 1% ना, अगर किसी ने जिता नहीं सकते हरा बहुत है। ये एग्जांपल पीछे शेर सिंह भाई ने दे दिया था, यहाँ कई जगह ऐसा रहा है कि जितनी हमें वोट पड़ी इतनी बीजेपी का भी काम हो रहा है और भी काम हो रही है। तो नेगेटिविटी को त्याग के भाई कोई भी जयंती सम्मेलन में वहां से कुछ लेकर जावा सभी भाई, सभी हमारे मित्रजन। और दोबारा मैं अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा भी, दूसरा एक बात तो रहेगी भाई भी, हमारा क्या हुआ भी हम कोई जयंती सम्मेलन कराए, वैसे तो हम कहते समाज को ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, हमारा क्या हुआ काम भी, हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे, सम्मेलन कर रहे, राजनेताओं के आने की वजह से समाज की कोई बात नहीं हो पाती वहाँ। हमारी कोई महाराणा प्रताप जी की उसमें कोई किसी भी पार्टी का बन जाती है, सारी की सारी समाज में आगे जा रहा है भाई, कोई मेडल ले कोई टॉप पे बैठा है भाई, उनको वहां सम्मानित तो ऐसा कुछ नहीं होता, राजनीति रूप दे दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं अब युवाओं का मन टूटता जा रहा है भी, देखो वहां की जयंती करी क्या फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी छाती पर चौक लेकर बैठ गए, हम क्या कर रहे हैं यार, राजनीति तो हमारा मजबूत होगी। तो मैं लास्ट में बात कहूंगा अपने बड़े बुजुर्गों से,
कि युवाओं का साथ दो, युवाओं में जोश है, हर तरह से तैयार बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ आप अपना साथ दे दो, नहीं तो किसी कारण से आप लोगों को बना सकते, पीछे से तो सपोर्ट कर दे थोड़ी बहुत। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, युवा अगर साथ रहे, या पीढ़ी इतिहास खुद करता जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ये थे हमारे बीच भाई दीपक चौहान जी, जो कि खंबर निवासी थे। और करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। और उनको हम सुनते रहते हैं ग्रामोदय और फेसबुक लाइव के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पर। तो आदरणीय वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो कि निवासी हैं करनाल गोंदर गांव से हैं, तो आदरणीय चौहान साहब। और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भाई विपुल चौहान, मंच पर आ जाएं। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर साहब। महाराणा प्रताप के सभागार में, जैसा मुझे पता चला है, पिछले करीब 2.5 घंटे से प्रदेश और प्रदेश से बाहर के भी अनेक स्थानों से जो क्षत्रिय युवा शक्ति बैठी है यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको और आपके भीतर, आपकी शिराओं में जो मिहिर भोज बसते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और शुरुआत क्षमा याचना से करूंगा, क्योंकि जब कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली उस समय चंडीगढ़ में आयोजन के लिए पहले से मैं सहमति दे चुका था, इसलिए उसको निपटा के पहले, और फिर ये जिद थी कि भाई वो किसी और का प्रोग्राम, तो मुझे कहा भाई फटाफट साइड नवेड़ लो, अपने घर पहुंचना ये बहुत आवश्यक है। तो मैं दौड़ते दौड़ते पहुंचा, फिर भी देरी हो गई, उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खुशी की बात दोस्तों, जो आपकी उपस्थिति को देखकर होती है, वो ये है कि आप और हम अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी संपत्ति, अपनी संपदा को लेकर जागते हुए महसूस हो रहे हैं। अभी ये कहना बिल्कुल गलत होगा, किसी को बुरा लग सकता है, और वो बुरा लगने की कीमत पर भी मैं सच बोलूंगा, अभी हम उतने नहीं जागे जितना जागने की आवश्यकता है। हम इतना संगठित अभी नहीं हुए कि फिर इतने संगठित और ताकतवर नहीं हुए कि फिर हमें किसी को कुछ कहने की और याचना करने की, मांगने की आवश्यकता न पड़े। आपका, मेरा, हमारे बीच में 50 मतभेद हो सकते हैं, हमारे बीच में आपस में अनेक मसलों पे मत भिन्न हो सकता है, मतलब भिन्न हो सकता है, लेकिन हमारी पहचान जो है, उस पहचान की एक सबसे बड़ी कॉमन बात, जिस पे कोई लट नहीं बाजता, जो सी पक्की सी है, वो क्या है? वो है कि हमारे स्वभाव में एक साधारणतया झुकना नहीं है। दूसरा, हम याचना नहीं कर सकते। सच्ची बात है कि नहीं? हारे पाओगे या कभी घड़ी जाके में मांग लो, मांगा नहीं जाता साहब, याचना नहीं होती। पूर्वजों का ये संस्कार आज भी मेरे और आपके भीतर कमोबेश, थोड़ा घना कड़ी कट गया होगा, लेकिन कमोबेश ये संस्कार हमारे बीच में जिंदा है। तो याचना आपने करनी नहीं, झुकना आपने है नहीं, जो तो पक्का सा गुण है ना सबका, अगर है तो एक बार ताली बजा करके इस गुण का प्रकटीकरण कर लीजिए। ये आपका सद्गुण है। क्या है ये? सारे कह दो, जो के हमारा
भाई क्यों नहीं करड़े हो गए बोलो, ये हमारा क्या है? अब जो सद्गुण है वही हमारा संकट बना हुआ है। आप सब इस बात से सहमत होंगे, रोज भुगतते हैं हम इस बात को कि जो आपका हमारा सद्गुण है, जिस पर मैं अमित जी हम लोग राजी होते हैं, चौड़े होते हैं, भाई कति नहीं मांगते रहे, कति नहीं चुकते, जो मर्जी हो जाए, ये सद्गुण हमारी एक सद्गुण विकृति भी बन जाता है आज की परिस्थिति में, और उसके कारण कई मोर्चों पे हम चोट खा जाते हैं, घाटा खा जाए, नुकसान हो जाता है। अब इस सद्गुण के होने के बावजूद या इसके घाटे की पूर्ति का फार्मूला क्या है, इस पे विचार होना चाहिए। जब हम इस तरह से सम्राट मिहिर भोज की जयंती जैसे आयोजनों में, कभी महाराणा प्रताप की जयंती मनाने हम इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे अवसरों पे करना क्या चाहिए, ये विचार बड़े खुल करके होना चाहिए। और मैं समझता हूँ मेरे आने से पहले विद्वान वक्ताओं ने, सभी समाज के मौजूद लोग यहाँ पर विराजमान है, विद्वान लोग यहाँ विराजमान है, सबने ये बात कही होगी कि भाई इसकी काट एक ही है कि संगठित हो जाएं, कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कुछ आधारभूत मुद्दों पर जो समझौता न करने की हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर रहते हुए इकट्ठे होकर अड़ने लड़ने का सिलसिला शुरू कर दें। मुझे लगता है आपने इस दिशा में जरूर विचार किया होगा, मेरे आने से पहले भी। अगर आपने किया है तो मैं अपने शब्द, अपनी भावनाएं उसके साथ जोड़ते हुए एक वचन देता हूं कि मैं भी समाज का आपकी तरह एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। आप में से तो कई गणे असाधारण लोग हैं, तो मैं अपनी ताकत जैसी कैसी जितनी है उसको आपकी आवाज में, आपके स्वर में मिलाता हूं। जहां कहीं आप उस नाते से पुकारेंगे, पहले भी उपस्थित रहा हूं, भविष्य में भी रहूंगा। आज जब हम सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए, तो सवाल क्या है हमारे सामने? मैं समझता हूं मूल सवाल इतिहास के साथ भयंकर छेड़छाड़ का है। इस बात मसला ये है कि हमारे इतिहास के साथ, ऐसा नहीं कि ये पहली छेड़छाड़ है, ऐसा तो नहीं भाई वो डाका तड़का पड़े हो या चोरी जो पहाड़ तड़के लग गया हमारे इतिहास में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भ्रम में मत रहना। मेरे आपके पूर्वजों के भारतीय इतिहास के महानतम पन्नों पर, उनमें पन्ने में पाड़ देने का काम ये पहला नहीं है। एक लंबी गुलामी के दौर में, अंग्रेज के राज में, अंग्रेज ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे और आपके इतिहास में वो पाड़ कह लो, पाड़ जमा सीधा समझ में आवे, उसकी धड़ में पाड़ लग गया हो और क्या लग गया हो, तो पाड़ जो लगे अंग्रेज ने अपने स्वार्थ में लगाए थे। लेकिन जैसे देश स्वतंत्र हुआ, ये पाड़ मूंदने चाहिए थे कि नहीं? वो जो जहां जहां दरवाजे खोल दिए गए थे, वो जहां जहां भ्रम पैदा कर दिया गया था, वो जहां जहां गुमराह होने की गुंजाइश पैदा कर दी गई थी, वो सारे बंद होने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इतिहास लिखने का, किताबें लिखने का काम आया, कड़वी सी बात यह है कि वहां पर भी हमारा वर्चस्व स्थिर नहीं बना। आजादी आ गई, अंग्रेज का तिरंगा और उनका जो यूनियन जैक था, उन्हें तार के लपेट के बांध के और लंदन का निर्वाणा कर दिया, तिरंगा भी चढ़ा दिया, तिरंगे में केसरिया भी था। लेकिन जो केसरिया का भाव वो नीति निर्माताओं के मनों में आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये कड़वी सच्चाई है। और एक खराब काम आजादी के बाद ये हो गया कि वामपंथियों ने खास तौर पर, पहले अंग्रेज की साजिश घनी थी, गहरी थी, वो गए तो उनके उत्तराधिकारी बन के कौन आ गए? इतिहास के विशेषज्ञ यहाँ बैठे, मैं तो बड़ा सा नहीं जानता, लेकिन आजादी के बाद के कालखंड में वामपंथियों ने एक साजिश के तहत हर उस चीज को छिपाना, लगोना, तोड़ना, मोड़ना, मरोड़ना शुरू किया जिस पर हम भारत के लोग गर्व कर सकते थे, जो हमारे लिए गौरव की बात हो सकती थी। और उस प्रक्रिया में, क्योंकि भारत के गौरवशाली इतिहास में एक बड़ा हिस्सा इस समाज का है, ये बात है कि नहीं? भारत के, जिसको हम भारत कहते हैं, मेरा भारत आपका भारत, उस भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को इकट्ठा कर लो, जोड़ लो, फिर उसमें ये देखो कि किसका हिस्सा
कितना है, किसका योगदान कितना है, तो हमको क्या पता चलेगा कि भाई साहब अगर ये पन्ने जो मेरे और आपके पूर्वजों के हैं इनको निकाल दिया जाए, अगर इनको छिपा दिया जाए, अगर इनको मिटा दिया जाए, तो भारत के गौरवशाली इतिहास में आप ये पाएंगे कि इतना सा रहेगा, मोड़ा सा रहेगा। यही होगी ना स्थिति। लेकिन मतलब भारत के इतिहास पर जब चोट हुई आजादी के बाद, तो स्वाभाविक था चोट किस पे हुई? वो अमित जी के साफे पे हुई, मेरी दस्तार पर हुई, संदीप जी की पगड़ी पर हुई। आज उस चोट का ही एक हिस्सा है यूं कहिए जो हम ये देख रहे हैं कि हमें इस बात के लिए लड़ना पड़ रहा है, यहाँ कार्यक्रम करने पड़ते हैं कि मिहिर भोज वो किस कुल में पैदा हुए थे, वो कहां पैदा हुए थे, उनकी जड़ें कहां जाकर के जुड़ती हैं। और गजब तो यूं हो रहा है हर वह वो खाली मिहिर भोज को कोई उठा के ले जाना चाहता है, ऐसा नहीं है। मैं तो कल परसों मेरा एक कर्मचारी बैठा था और वो संयोग से उस समुदाय से आता, मगर भाई तारा बस चल रहे कल परसों तुम बने भी ले जो खा के। सोशल मीडिया पर इस तरह का भद्दा अभियान चला हुआ है जिसमें न तथ्य है, न शोध है, न कोई इतिहास क्रम की किसी को जानकारी है। आज सम्राट मिहिर भोज को किसी दूसरी जाति या समुदाय से जोड़ने का प्रयास होता है, कल को मोहर सिंह जी का भी खतरा रहेगा कि इनको भी घोषित कर दिया जाए और हमें इनको बचाने के लिए लड़ना पड़े। अमित जी पर भी ये संकट आ सकता है। तो ये जो तमाशा हो रहा है, इस तमाशे को रोका कैसे जाए? एक तो आप लोग प्रतिक्रिया करते हो, सारे के सारे ये नवा कौन है, नहीं बोलता तो है, रिएक्ट तो करता है, लेकिन एक तरीका तो ये है कि जैसे सोशल मीडिया या दूसरे मोर्चों पे जो इतिहास में पाड़ लगाने वाले लोग हैं, जैसा वो काम करते हैं, एक तो म्यूटनी की भाषा में न्यू का न्यू, पांगा, टेढ़ा, आड़ा, तिरछा, मैला, कुचैला, ऐसी प्रतिक्रिया करें। एक तरीका ये है, हम कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, परंतु मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा नौजवान साथियों से, खासतौर पे नई पीढ़ी के लोगों से, कि भाई जिस तरह हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो काफी नहीं है और वो पर्याप्त भी नहीं है, और अगर उसको बढ़ा भी दोगे तो उतने से काम नहीं चलने वाला। हमें इतिहास को दूषित करने के प्रयासों की काट, इतिहास को शुद्ध करने के एकेडमिक शैक्षणिक प्रयत्नों से करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है कि कोई भी कुछ भी कह करके चला जाए और हम उसको दस्तावेजों के आधार पर मौके पर चौक पे खड़े होकर चुनौती नहीं दे पाए। ये स्थिति अगर पैदा हुई है तो इसमें दोष इतिहास लिखने वालों का खाली नहीं है, अपने में से भी तो इतिहास पर ठोस काम करने वाले लोग खड़े होने चाहिए। कितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने इतिहास में एमए करी होगी, अपने समुदाय में से, बिरादरी में से, अपने परिवार और समाज में से, हमारे करनाल जिले में गई हिस्ट्री में एमए, पीएचडी या फर्दर डीलिट करने वाला भी शायद कोई मिल जाए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन क्या उन्होंने इस मोर्चे पर हाल ही के दिनों में कोई काम किया? ये मंथन प्रस्ताव करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लंबे समय से इतिहास लिखा जाए, इतिहास का पुनर्लेखन हो, शुद्ध तरीके से हो, वो केवल सोशल मीडिया के भरोसे और केवल सड़क के आंदोलन के दम पर नहीं होगा। उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से की किताबें, उसी रास्ते पर चलते हुए इतिहास की किताबों को करना पड़ेगा, शुद्धिकरण भी करना पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं? अगर आप इस बात से सहमत हो तो एक बार जोरदार ताली उन लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को जगाने के लिए। हिस्ट्री का है क्या कोई एमए? आपका क्या विषय? आपको टेक्निकल है। और कौन है? इतिहास वाला कोई है कि भाई? सब जमाइया खड़े हो गए, देखिए ताली किस खातिर बजवाओगे? दुनिया पड़े भाई साहब, ऐसा नहीं भाई, यह ठीक करनी है। ये कह रहे ना फेसबुक पक्षी रह रही है, मेरे को भाई यह ठीक करनी है। असल में इतिहास वालों को
इतिहास के लोग जो आपके आसपास हैं, ऐसे कहां हिस्ट्री के डिपार्टमेंट बंद हो गए थे? हरियाणा की लगभग हर सामान्य यूनिवर्सिटी में एमडीयू में भी हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, कुरुक्षेत्र में भी है, और अब मुझे लगता है सिरसा जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था वहां भी खुल गया है। इतिहास के डिपार्टमेंट है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे साथी भी पढ़ते हैं। इतिहास वालों को ढूंढो, उनको कहो भाई इस पर काम करो और ठोस चीजें निकाल करके लाइए। इतिहास में अपना राजपूतों का क्या लिखा है? इतिहास सब्जेक्ट में है ही नहीं राजपूतों का। दो बार यही तो रोना रो रहा हूं। तो पढ़ेंगे भी क्या? नहीं, सुनिए। अच्छा एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा देवव्रत राणा है। देवव्रत जी, तभी तो पढ़ा जाएगा। देवव्रत जी कह रहे हमारा कुछ लिख ही नहीं रखा। समस्या ये है कि जिन्होंने लिखा था वो उन्होंने निहित स्वार्थ से लिखा नहीं आपका। तो वही तो और आज जहां हम खड़े हैं, आज हमको लिखने से कौन रोकता? प्रश्न ये है, काम करने वाला रिसर्चर, हरियाणा की बात कर ले, कर्नाटक का कोई खड़ा हो जाए, अगर वो इस विषय पे काम करना शुरू करता है, देश में पुस्तक लिखने पर कोई पाबंदी नहीं है। इतिहास पर लिखोगे, आज की तारीख में छोटी सी जिम्मेदारी मेरे पास भी है, सरकार में भाई वह किताब छापड़ का काम जिम्मे ले सकता हूं। कोई लिखे तो सही, कोई काम तो करे। वो काम जब आप करेंगे, जब उसके डॉक्यूमेंट होंगे, तो कहीं भी पहले आप विवाद, पहले भी ना विवाद होते थे मसलों पे, किसी भी मुद्दे पे बहस हो जाती थी, तो फैसले कैसे होते थे पता है? शास्त्रार्थ होता था, खुले में बैठ जाते विद्वान, एक मानस अपनी बात उसकी सुन लेते, निर्णय होता था। मेरा सवाल है, तर्क पे निर्णय करने के लिए हमारी तैयारी कितनी है? आप जो हमारे 2-3-4 आंदोलन अलग अलग मसलों पे हुए, सब उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया। बात महसूस नहीं करते क्या कि टेलीविजन पर 2 आदमी मान लो हमारी तरफ से साहब हमारा पक्ष रखने के लिए, उनकी तैयारी कितनी होती है? चिंताजनक बात है कि नहीं? बिना तैयारी के हम आ जाएंगे, कोई भी उखाड़ के फेंक देगा। तो होमवर्क करने की जरूरत है। मैं तो अपनी ओर से, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, उस नाते से आप सबसे यही कहूंगा कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई इतिहास पढ़ने वाले हैं तो उनको प्रेरित करिए। और एक काम ये कर सकते हैं कि समाज की संस्था, कभी जब रिसर्च करते हैं तो ऐसा लगता था घूमना फिरना पड़ेगा, कड़ी तक कोई दस्तावेज, कोई भोजपत्र, कोई ताड़पत्र, कोई ग्रंथ ढूंढ के लाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे। असल में तो मुश्किल ये है, मेहनत भी करने की तैयारी नहीं है, तो उस पर खर्च भी आ सकता है कि आएगा। हम समाज के नाते ये कर सकते हैं कि हम ऐसा काम करने के लिए आगे आने वाले व्यक्ति को कम से कम पैसे की कमी नहीं आने देंगे। कोई आगे आए, एक बात, दूसरी बात, उसको धन की कमी समाज भी आने नहीं देगा। और ठोस कोई वैज्ञानिक अंदाज में किताब लिखी जाएगी तो सरकारी तौर पर प्रकाशित करने में मदद करना मेरी भी जिम्मेदारी है। और भी बहुत सारे सरकार के संस्थान इदारे हो सकते हैं जो इस काम को कर रहे हैं और कर सकते हैं। आवश्यकता हमको भी समाज के स्तर पर संकल्प लेकर के इस दिशा में बढ़ने की है। एक अंतिम बात और कह दूं, जब मिहिर भोज और वो महाराणा प्रताप को मिलेगा, पता चल गया होती है आपने, वो राणा प्रताप की रजिस्ट्री कराए घूम रहे हैं, वो पृथ्वीराज चौहान का भी कागज कुगज सारे कटवा लिए, सारे ठाव फिरे। यही स्थिति है ना, जो उन पे नजर रखते हैं उनको ध्यान होगा। तो इसमें एक संकट है जिसमें सावधान रहना है। हमें किसी भी अवस्था में, जब मैं मिहिर भोज उनके लिए लड़ना चाहता हूं, तो मैं भारत के किसी समाज विशेष से लड़ने नहीं चाह रहा हूं साहब, सीधी बात। एक बड़ा षड्यंत्र है, भारत का समाज, हिंदू समाज एकजुट होकर न खड़ा हो, इसमें जिन का फायदा के सबके चेहरे आपको पता है। जैसे ही राजपूत और गुज्जर लड़ने के मूड में आते हैं, जाट और राजपूत लड़ने के मोड में आते हैं, या ए समाज बी समाज के लिए लड़ने के मोड में आते हैं, सोशल मीडिया पे आपको पता है क्या होता है? पाकिस्तान में बैठे हुए हजारों लोग आईएसआई की शय पे नाम बदल के फोटो किसी और की लगा के, वो होते कुछ हैं और लड़ाई हमारी कराते हैं। तो हमको विद्वत्ता से लड़ना है साहब, हमको सावधानी से लड़ना होगा। हक छोड़ना नहीं है,
अपना अधिकार छोड़ना नहीं है, सत्य की रक्षा किसी भी कीमत पर करनी है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने वाले किसी तत्व के हत्थे हम न चढ़ जाएं। ये सावधानी भी सबको बरतनी पड़ेगी। आप विश्लेषण कर लीजिएगा, मैंने खूब किया है, इतना फर्जीवाड़ा है सोशल मीडिया पे। जो लोग आपको वो गुज्जर बन के कभी कभी राणा प्रताप को या आपके मेरे पूर्वजों को गाली दे रहे होंगे ना, उनमें से 60% नकली मिलेंगे। ऐसे ही जो दलित बन के स्वर्ण कहलाने वाली बिरादरियों को गालियां देते हैं सवेरे सवेरे, ये आर्मी वो आर्मी, भीम और न जाने क्या क्या नाम है, आप सब जानते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग, इनकी हकीकत, इनकी आइडियंस की अगर थोड़ी सी रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा फर्जी हैं, वो कोई और हैं, उनका एजेंडा कुछ और है। हम हक के लिए लड़े, लेकिन आपस में ऐसी करार ना हो कि भारत का राष्ट्र के रूप में नुकसान हो जाए। क्योंकि जिस कुल में मैं और आप पैदा हुए हैं, उसके लिए राष्ट्र पहले है। मेरे घर से पहले मेरा गांव है, गांव से पहले मेरा जिला है, जिले से पहले मेरा प्रांत है, और प्रांत से पहले मेरा राष्ट्र है। भारत माता पर आंच आए न, भारत माता पर प्रहार हमारा नाम लेकर के, राणा प्रताप का नाम लेकर के, पृथ्वीराज चौहान का नाम लेकर के, या सम्राट मिहिर भोज का नाम लेकर के कोई चोट ना कर जाए, कुर्बे में कड़वाहट पैदा ना कर जाए, इसकी सावधानी भी हमको रखनी पड़ेगी। इतनी सी बात कहकर, और मुझसे कोई भावावेश में अपनी बात कहते चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए जो आखिरी ताली मैंने बजवानी है उनके लिए जो इतिहास पढ़ा है, जो उड़ेगी आज तो नहीं होना चाहिए थोड़ा ज्यादा। तो भाई एक बार यहां से लेकर के, मित्र क्या नाम है आपका? साहिब, बराड़े के साहिब राणा से लेकर के और अंतिम पंक्ति में जो सम्मानित सज्जन बैठो, जो भी पति आखिर में यहां से लेकर वहां तक सबके हाथ खुलने चाहिए। एक सबकी चाहिए, निष्प्राण राजपूत समाज की तालियां नहीं चाहिए। अपने नंबर तो भाग्य भाई, अगर माड़ी माड़ी कमजोर कमजोर बजाएंगे, तालियां बजनी किसके लिए चाहिए? सम्राट मिहिर भोज के लिए बजनी चाहिए, जो विद्वान थे, जो विद्वानों की सभा, विद्वानों का इतना संरक्षण करते थे। मैं अभी पढ़ रहा था आते आते, कहते हैं कि एक श्लोक कोई विद्वान उनके दरबार में लिख देता था, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते थे। 500 विद्वानों को संरक्षित करते थे। और जिस दिन मृत्यु हुई ना, उस दिन श्लोक ये लिखा गया कि धारा नगरी सुन्नी हो गई। क्यों? क्योंकि भोज राजा चले गए, विद्वानों का संरक्षक कोई नहीं रहा। तो उस मिहिर भोज के लिए, राजा भोज के लिए जोरदार करतल ध्वनि करनी है। और भाई उनको सुने ना सुने, ये अंग्रेजों से मारे इतिहास पढ़ने वाले हैं ना, और इतिहास में काम करने की गुंजाइश रखते हैं, उन तक आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जाए तो ये पूरा आयोजन जो आपने किया है इसकी सफलता होगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि सम्राट मिहिर भोज के लिए और इतिहास पढ़ने और इतिहास पढ़ाने वालों के लिए आप लोग बजा दें, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले कि वो आज के इस कार्यक्रम से कुछ नया शुरू करने की दिशा में बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे बीच थे, जो कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, और इनके गांव का नाम मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ, गोंदर गांव से हैं। इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा भाई ठाकुर शक्ति सिंह, जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो भाई शक्ति सिंह जी आए। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई शक्ति सिंह जी, वो आए और भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा वीर भोज की जय, महाराजा मिहिर भोज की
सभी युवा साथी, अध्यापकगण और हमारे वरिष्ठ लोग, आप सब लोग का मैं दिल से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपने भाई नेपाल राणा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उनके माध्यम से मुझे ये मंच मिला और आप लोगों से मिलने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रोफेसर सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे। मैं उसी कड़ी में जोड़ते हुए बोलना चाहूंगा कि किसी भी जो मूड होता है विकास होता है, किसी भी राष्ट्र के भविष्य के विकास की जो बात होती है वो उसके इतिहास से होती है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत कुछ वामियों ने, कुछ वामपंथियों ने, जो आज भी, आज के समय में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था, दिल्ली में तमाम ऐसी नहीं है, विश्वविद्यालय में भी ऐसी गतिविधियां हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू की बात आप सब तक पहुंची होगी। आज हम लोग के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको बांटना चाहते हैं, हमको तोड़ना चाहते हैं, हमको समाज के आधार पर, हमको देश के आधार पर। उस समय हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं आ रहा था तो महाराजा मिहिर भोज के बारे में पढ़ रहा था। भाई ने बताया कि आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, उसमें आना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय में महाराजा मिहिर भोज के पास 36 लाख की सेना थी, 36 लाख सैनिक थे उनके पास। और उस समय में जो हमारी आज की लड़ाई रहती है कि किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से बुद्धिजीवियों का संरक्षण किया जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय में व्यापार होता था। और भाई साहब ने बताया कि बुद्धिजीवी लोगों को जो इतिहास लिखते थे, जो इतिहास पढ़ते थे, उनको स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा जाता था। तो ऐसा इतिहास रहा है हमारे राजाओं का। लेकिन आज के समय में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। आज हमारी जिम्मेदारी में बढ़ जाती है कि हम लोगों को सड़कों पर भी उतरना है, सड़कों पर भी आंदोलन करना है, लेकिन साथ साथ हम लोग को इस बात का ध्यान अपनी इतिहास में जो हमारा इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, आज का काल हमारा किस तरीके से स्वर्णिम रहेगा। उस समय में अगर हमारे धर्म के इतिहासकारों ने महाराजा मिहिर भोज के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं लिखा होता तो आज हम उनके बारे में नहीं जान पाते। यहाँ पे कुछ लोग इतिहास में हैं, तमाम विषयों पे रिसर्च करते हैं। मैं सर से भी अनुरोध करूंगा कि जो इतिहास के छात्र हैं वो अपने विषय में जरूर महाराजा मिहिर भोज के बारे में जानने का प्रयास करें और उस पर रिसर्च करें, उस पर शोध करें, ताकि और भी नई नई चीजें हमारे सामने आ सके। दोस्तों, हम सबके पास आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूर दूर तक सभी चीज के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। लेकिन आज इस सभा से, इस मंच से हम लोग को एक संकल्प लेके जाना है कि जब भी सोशल मीडिया पे कोई बात हम पढ़ेंगे
तो उसके बारे में शोध करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो भ्रांतियां जो फैलाई जाती है समाज में, उससे हम बचेंगे, और दूसरी हम अपनी ज्ञानवर्धन का भी काम करेंगे। और सभी युवा साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि मुझको आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बार इतनी जोर से नारा लगाना है कि दूर बैठे हुए जो जेएनयू के वामपंथी हैं, उनके कान से खून निकल जाए। सब लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा मिहिर भोज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच भाई शक्ति सिंह जी, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ। तो इस कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं भाई दीपू हैं और आर्मी में हैं, दीपू फौजी जागदोली से। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और सम्मान करेंगे भाई विपुल राणा जी। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई दीपू को, और संक्षेप में वो अपना उद्बोधन दें। भाई दीपू। सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। और मेरे को जी बस्तियार जी इस पे जो प्रोग्राम किया है, सारण से जो लक्की राणा भाई है और उसकी पूरी टीम है, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। उसके बाद भाई मैं थोड़ी ही बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी आपने देखे हो पीछे कुर्सियों पे कितने आदमी हैं, सब अब मान लो सब बोलते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने कहा ऐसी बात से, लेकिन अभी यहाँ 4 घंटे के लिए हम भाई है, यहाँ पे तकरीबन 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ था, और प्रोग्राम शुरू होने के 11:30 बजे ही पूरी फौज ने बाहर खाना खाना शुरू कर दिया।